भीमराव ज्वाला से शादी करके अपने राज्य में आता है, जो बहुत ही ज्यादा घमंडी औरत होती है। ज्वालाबाई जैसे ही रथ से उतरती है तो राज्य के सभी औरतें अपनी अपनी साड़ी उतारकर रास्ते में बिछा देती हैं। भीमराव की दूसरी पत्नी ज्वालाबाई की आरती करती है। फिर ज्वालाबाई घोषणा करती है कि आज के बाद राज्य के सभी लोग उसे ही अपनी मुख्य रानी मानेंगे। अब रात में ज्वालाबाई अपनी सेक्सी कमर मटकाते हुए भीमराव के कमरे में आती है तो भीमराव सर आपके नशे में धुत होता है। तभी ज्वालाबाई भीमराव से कहती है, तू मेरे जैसे सबाब के होते हुए तू इस शराब का नाश कर रहा है। अगर तुझ में दम है तो आजा, तू पहले मेरी प्यास बुझा कर दिखा। ये सुनकर भीमराव जैसे ही ज्वालाबाई के पास आता है तभी अचानक भीमराव के ऊपर हमला हो जाता है तो ज्वालाबाई सभी हमलावरों को अकेले ही ढेर कर देती है। तो अगले दिन भीमराव अपने सबसे वफादार सिपाही मल्लेश को भुजंग के यहाँ भेजता है, क्योंकि कल रात भीमराव के ऊपर हमला इसी ने करवाया था। अब भीमराव भुजंग को जूते की माला पहनकर सबके सामने गोली मार देता है। अब भीमराव मल्लेश से खुश होकर नदी का सारा पानी उसके गांव वालों को पीने के लिए दे देता है। अब अगली रात ज्वालाबाई फिर से सज धज कर सुहागरात के लिए बैठी होती है। तभी भीमराव कमरे में आता है तो ज्वालाबाई कहती है, आज तुम मेरी तमन्ना पूरी कर दो। आज ये सेक्सी हुस्न पूरी रात तुम्हारी गुलामी करने को तैयार है। फिर ज्वालाबाई भीमराव को कस के पकड़ लेती है तो भीमराव ज्वालाबाई को धक्का देते हुए कहता है, तुझमें वो औरतों वाली बात नहीं है, तुझमें तो मर्द वाली ताकत है और तुझमें तो कोई औरतों वाला शर्म लिहाज है ही नहीं। मुझे तो ऐसी औरतें पसंद हैं जो मुझे देखकर डरे, तभी मुझे मजा आता है। फिर भीमराव अपनी दूसरी बीवी को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसी के साथ घपाघप करता है, जिससे ज्वालाबाई के नीचे जली हवस की आग वहीं पर ही बुझ जाती है। इसलिए उसे भीमराव के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी उसे गांव में हो रहे जश्न का गाना सुनाई देता है और वो उस गाने पे नाच रहे मल्लेश को देख लेती है। फिर वो अपनी कुछ नौकरानियों को बुलाकर मल्लेश की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आखिर ये सेक्सी बाएं कौन है? तभी नौकरानियां उसे बताती हैं कि ये मल्लेश है, मालिक का सबसे वफादार नौकर। अब ज्वालाबाई अपनी प्यास मल्लेश से बुझवाएगी। फिर ज्वालाबाई सज धज कर एक नौकर के पास जाती है जिसका नाम मल्लेश होता है। फिर ज्वालाबाई उससे कहती है, मल्लेश ये तुम क्या कर रहे हो? तो मल्लेश कहता है, मैं लड़ाई का अभ्यास कर रहा हूँ। तो ज्वालाबाई कहती है, क्या तुम हमेशा मर्द से ही लड़ते हो या फिर कभी औरत से भी? तो मल्लेश ना में सिर हिला देता है। इस पर ज्वालाबाई कहती है, तो फिर लड़ो ना, मुझे हरा कर दिखाओ। इस पर मल्लेश कहता है, पहली बात तो आप मेरी मालकिन हैं और दूसरी बात मैं औरतों से कुश्ती नहीं करता। तभी ज्वालाबाई उससे कहती है, ये मेरा हुक्म है, तुम मुझसे लड़ो। फिर ज्वालाबाई और मल्लेश में कुश्ती होने लगती है तो ज्वालाबाई खुद को हारता हुआ देखकर मल्लेश को होठों पे चुम्मा ले लेती है, जिससे मल्लेश हार जाता है। फिर ज्वालाबाई सबको अपने कान बंद करने के लिए कहती है। अब ज्वालाबाई मल्लेश से कहती है कि मुझे पता है तू हार गया है, लेकिन आज रात तुझे मेरे कमरे में आना है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली मर्द कैसे जीतते हैं, तो आओ और प्यास बुझाकर दिखाओ।